गुड मॉर्निंग क्लास। आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास देने का टाइम मिल पाया है, क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण नहीं दे सके थे। चलिए आज हम लोग जानेंगे आपका एक्सरसाइज 4.3। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण, क्या ध्यान रखना है? द्विघात समीकरण, मूलों का अस्तित्व। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण में मूल दो होता है, दो प्रकार का मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो चलिए इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जब कोई वर्ग होता है तो उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाए, यानी किसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाया जा सकता है, इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझेंगे। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आए तो मुझे बताएंगे। देखिए आपका सवाल इसमें 4 है। तो फर्स्ट सवाल लेंगे और सवाल में सिंपल वे में आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d बराबर मैंने आपको सूत्र बताया था b² - 4ac। आदि आवाज आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। d बराबर b² - 4ac। अब आपके सामने निकल कर क्या आएगा? b की वैल्यू क्या है? -7 का स्क्वायर -4 इस बीच में कुछ ना रहे तो गुना का चिन्ह होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो a की वैल्यू क्या है? 2 इंटू c की वैल्यू क्या है? 3। अब आपस में गुना करेंगे। आपस में जब गुना करेंगे तो क्या आएगा निकल के? देखिए आपस में गुना करेंगे, ये 7 है, 7 पे स्क्वायर है तो 7 गुना 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। माइनस है, माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये माइनस है, ये माइनस लिख लीजिए। 4 तिया 12, 12 दूना 24, और इस दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो 25 आएगा। तो आप बताइए 25 जीरो की वैल्यू से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, खुशी वे में लिख सकते हैं। जब इस तरह से कंडीशन आ जाए, यानी प्लस का जो आपका d की वैल्यू आए वो प्लस में रहे, तो हम लोग लिखेंगे मूलों का अस्तित्व संभव है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? या मूलों का अस्तित्व है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक निकालने के बाद फर्स्ट प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर दूसरी भी विधियाँ बताएंगे। जब इस चीज़ों को आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, तो फिर आप क्या करेंगे? सभी सवाल को 1 बाय 1 करके दोनों विधियाँ से आप हल करेंगे, तो आपको आ जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से उसे लीड कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब इतनी वैल्यू आ गया तो इसका पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करें? ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने का सिंपल सा उपाय है कि आपके सामने सवाल क्या है। देखिए 2x का स्क्वायर -7x + 3 = 0 बराबर 0। अब इसमें हम लोग जब भी पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं तो एक कंडीशन हमेशा आपको लागू करना है, 2 से विभाजित करने पर 2 से विभाजित करने पर। अब 2 से किसको विभाजित करेंगे? विभाजित का मतलब होता है काटना, काटना का मतलब होता है भाग देना, होता है ना। तो 2 से आप विभक्त कीजिए। देखिए आपको दिखाई यहाँ तक दे रहा है, ठीक है। 2 से विभक्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? /2 हो जाएगा। शायद आपको यहाँ दिखने में दिक्कत आ सकती है, तो चलिए मैं आगे ले लेता हूँ इसको। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 से जब भागा देंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 2x² /2
माइनस माइनस 7x/2 प्लस प्लस 3/2 बराबर 0। इतना तो हो सकता है, यहाँ तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कहीं है तो बताइए, एकदम बिल्कुल सरल वे में बता रहे हैं। अब ये दो देखिए आपका एक जैसा है, कट गया तो आपके सामने निकल कर क्या आया, x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होगा। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, देखिए इसमें दिमाग लगाएंगे कि x² है ही, माइनस देना है, इसको a माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाना है a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको लिख लेंगे 2 × 7x/2। ये तो इतना है लेकिन 2 एक्स्ट्रा लिखे ना, तो इसमें हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर समझने की बात है, ये 2 कट गया तो बचा कितना, इतना ही बचा ना, कुछ चेंजेज मैंने किया। फिर से समझिए, 7/2 था, 7/2 मैंने लिख दिया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किए, अब फिर मल्टीप्लाई 1/2 से कर दिए। तो ये 2 क्या हुआ, जब कोई संख्या, जब कोई नंबर्स ऊपर या नीचे यानी भिन्न के रूप में होता है तो वो कट जाता है। ये कट गया तो फिर तो यही निकल के आया, मैंने कुछ भी किया नहीं किया। अब इसी में एक चेंज क्या करेंगे कि ये 2 दूना क्या हो गया 4, यानी 7/4 हो गया, हुआ ना। बाद में कटाएंगे इसको, चूंकि 2ab के फॉर्म में लाना है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस देते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं। ठीक है, प्लस का सिंबल देते हैं, तो ये 7/4 जो हुआ, 7/4 यानी 7/4 का स्क्वायर कर दिए, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर और प्लस ये 3/2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न आया होगा, ये 7/4 कहाँ से आ गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्म में इसको बदलना है। तो यहाँ माइनस है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि माइनस के फॉर्म में ही आए। तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसको देखिए, तो मैंने इसलिए लिया ताकि a b और जो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आ गया। अब क्या करना है कि ये देखिए और ये देखिए, इसको प्लस भी मैंने लिया, इसको माइनस भी लिया, ये भी कट जाएगा तो इतना ही बचा ना, कुछ चेंजेज नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखिएगा, यहाँ से उठाइए और आप यहाँ तक ले लीजिए, तो ये क्या आ जाता है a², सूत्र के फॉर्म में आपका आ जाता है a² x माइनस b² 7/4 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, आ गया ना, माइनस माइनस। यहाँ तक देखिए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि यहीं पर आपका ट्विस्ट है, यहीं पर आपका ट्विस्ट है और यहीं पर मिस्टेक करता है बच्चा। तो आपके पास क्या हो गया 7/4 इसका स्क्वायर प्लस 3/2 0। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, जब तक समझेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको फिर दिक्कत पैदा करेगा आगे चल के। तो देखिए यहाँ पर आपने सीख लिया और यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब देखिए a² a लिख लिया मैंने माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2 × ab, 2 × a क्या है x दिया, एक x दिया। अब b आपका क्या है 1/2 लिया, तो ये दे दिया, तो 2 दूना 4 हो गया ना, माइनस ये बचा, ये लिख दिया, प्लस प्लस इतना दिया। तो अब आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब इसको रहने देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 × 7 = 49
4 चौका 16 प्लस 3/2। अब इसको आप क्या कीजिए कि इसको बराबर के उस पार कर दीजिए। अगर इस दोनों को बराबर के उस पार करते हैं तो आपको क्या आता है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको इक्वल टू कर दीजिए, इसको उस तरफ करेंगे तो माइनस है तो क्या होगा प्लस 16 माइनस इसको उस तरफ करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 3/2। अब इसका आप लघुत्तम तो निकाल ही सकते हैं आसानी से, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 16 आएगा। इससे इसको काटेंगे तो 1 टाइम कटेगा, 1 इंटू इतना 49 माइनस 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 टाइम में कटेगा। 8 इंटू 3 24 आ गया। अब इस दोनों को आपस में घटाइए तो क्या बचेगा, देखिए आपको दिख रहा है ना, मुझे नहीं पता, देख लीजिए। अब यहाँ पर इस दोनों को जब घटा देंगे तो क्या आपका निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 25/16 ये तो हो गया। अब आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है, आदि इधर है ना, वो कपड़ा था ना, वो कपड़ा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर 25/16 जो आया, अब यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए आपको शायद यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ लाते हैं। तो आपके सामने क्या है, आपके सामने है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। देखिए जब भी किसी का स्क्वायर हटाते हैं, जब भी किसी का स्क्वायर को हटा देते हैं तो बराबर के उस पार में जो भी संख्या हो, जो भी लेटर हो, उस पर रूट चढ़ जाता है। और रूट कैसे चढ़ता है, प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है। तो देखिए जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपके सामने निकल के आएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। 25/16। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो ये प्लस माइनस इतना आ गया, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो आपके सामने क्या निकल के आया, x माइनस 7/4 इक्वल टू इतना। तो हमें चाहिए क्या, सवाल क्या कर रहा है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हमें मूल चाहिए। मूल, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो 2 मूल निकालने के लिए अब हम आपको क्या करते हैं कि आप यहाँ तक तो समझ चुके हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको और भी बता सके। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, घबराएंगे नहीं, समय तो लगता ही है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके सामने निकल के आया, इस वाले को एक प्लस ले लेंगे और एक माइनस ले लेंगे। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4 ले लिए, एक वैल्यू ले लिए। तो इस दोनों को इस तरफ करो, क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 5/4 और प्लस 7/4। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम होगा। और इसमें काटेंगे तो 1 टाइम 1 इंटू 5 माइनस 5 प्लस इससे काटेंगे तो 1 टाइम 1 इंटू 7 तो ये क्या हो गया आपका 2/4 हुआ। तो इसको काट देंगे तो क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एक वैल्यू आपके सामने निकल के आया 1/2। x इक्वल टू आपके सामने निकल के आया 1/2, एक आंसर आ गया आपका। यहाँ तक आपको समझने में समस्या है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं दोबारा फिर बताऊंगा आपको। तब तक बताता रहूँगा जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब आपकी इसी वैल्यू को, एक बार मैंने माइनस लिया था, अब इसी वैल्यू को प्लस लेते हैं। तो प्लस लेने से क्या होता है, देखिए प्लस लेने से क्या होता है, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। चूंकि माइनस ले लिया था तो ये मुझे लेना जरूरी था। अब इसको हटाएंगे तो x इक्वल टू 5/4, इसको उस तरफ करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 1 टाइम मीन्स 5 प्लस इसको इससे काटेंगे 1 टाइम 1 इंटू 7 और 7 प्लस 5 12।
12/4, और इसको जब इससे काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे 3 टाइम में, तो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आता है 3। ये दूसरा आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट मूल, ठीक है, अभिष्ट मूल, ठीक है, अभिष्ट मूल x इक्वल टू 1/2 और 3 आंसर। किसको समझ में नहीं आया? अच्छे से आपको समझ में आया? आप इसको खुशी खुशी से जल्दी से नोट कीजिए ताकि मैं अगला सवाल आपको फिर डिफाइन कर सकूं, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको दूसरी विधि भी बताने की कोशिश करूंगा, और दूसरी विधि भी इसी जैसा सरल है, पेचीदा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस आपको समझ का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। इसी सवाल को हम दूसरी विधि के द्वारा हल करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल आपका वही रहेगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस को क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग विभाजन प्रोसेस से बनाया और इस टाइम हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से बनाएंगे। चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। 2x² 2x² -7x + 3 = 0। देखिए आपके सामने सवाल यही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, a = 2, b = -7 और c = 3। d का फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24। इसको जब घटा लेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक आप क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं 25 > 0, ठीक है। तो चूंकि 0 से पॉजिटिव थिंग है, तो पॉजिटिव के केस में हम लोग क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व संभव है। यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, शॉर्ट में लिख दी, मूलों का अस्तित्व है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उस समय क्या मैंने किया था, फर्स्ट प्रोसेस में मैंने ये किया था कि 2 से विभाजित करने पर, मैंने क्या कहा था, 2 से विभाजित करने पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दूसरी विधि, ठीक है। दूसरी विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहले सवाल लिखेंगे 2x² -7x + 3 = 0, ठीक है। ये सवाल है आपका, और इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, मैंने क्या कहा आपको, 2 से गुना करने पर। किस में 2 से गुना करेंगे, इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ आती है कि आप 2 से गुना किसको करेंगे, तो 2 से पूरी समीकरण में गुना करेंगे। तो 2 से पूरी समीकरण में अगर गुना करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14x + 6 = 0। ये तो कर सकते हैं आप ना, आराम से कर सकते हैं। और देखिए इसमें समझने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिए, अब इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2x², यस या नो लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 ×
7x, यस या नो लिख सकते हैं। और इसे जो है इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोई तकलीफ? एनीबॉडी? ठीक है। चलिए, अब जब इस फॉर्म में आ गया तो हमारी टेंडेंसी और कोशिश यही होगी कि इसको a माइनस बी के फॉर्म में लाना है, a माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। -2 इंटू 7x इंटू 1/2। ठीक है, समझना मेरी बात को। 2 इंटू इतना जो है और गुना हम दे सकते हैं 2, चूंकि इसको और इसको जब कटा देंगे तो मेरे पास इतना ही आ जाएगा। आ जाएगा? कोई दिक्कत? फिर प्लस का सिंबल देंगे और 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए हम लोग। जब यहाँ तक आ गए तो आपको समझ में यहाँ पर दिक्कत आएगी। देखिए, ये तो है ना 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 मैंने लिख दिया। 1/2 से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 से मना किसमें गुना कर दिया और इससे भी गुना कर दिया। ये कट गया तो इतना ही बचा, और ये प्लस में ले लिया, ये माइनस में ले लिया, तो दोनों आपस में ऑलरेडी कट जाएगा, तो इतना ही बचा। तो समीकरण तो मेरा वही रहा। बस तोड़ने का प्रोसेस, यानी तोड़ने का, विखंडित करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ ताकि हम एक फार्मूले तक पहुंच सके, मेरा सफ़र फार्मूले पे जा सके। चलिए देखिए, यहाँ तक आ गए। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू तो मेरा ये है ना, ये b है ना, और 2ab ये है। सूत्र तो यही है, 2ab ये है। 2 इंटू कर दिए, a का वैल्यू 2 है, 2 दे दिए, अब b की वैल्यू 7 है, यानी इसको इतना कर देंगे 7/2 हो जाएगा, वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो आप बताइए, उसका निदान किया जाएगा। और यहाँ तक हो गया तो फिर हम लोग देंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, माइनस 7 गुना 7, 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में आपका आएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को क्या कीजिए, क्योंकि आपको सरल भी करना है ना, इसको अलग कर लीजिए। 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस तरफ करेंगे 49/4, और ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं तो उसका बाई 1 कर सकते हैं हम लोग। इसकी आप लघुत्तम लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो 1 टाइम 1 इंटू 49 माइनस इसको काटेंगे 24। इस दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/4। ठीक है, 25/4। ठीक है, एनीवे चलिए यहाँ तक आ गए। तो ये किसकी वैल्यू है? 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू है। अब जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 2x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/4, और इसकी वैल्यू जब जनरेट करेंगे तो प्लस माइनस 5/2 इतनी आया। अब हमारे सामने क्या रिजल्ट है? इस वाले वैल्यू को इस तरफ कर देंगे तो 2x इक्वल टू, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस 5/2, और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसको जब करेंगे तो 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? आप ही बताइए, आप समझदार हैं। 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे 2 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो 1 टाइम 1 इंटू 5 5 प्लस प्लस 7, तो ये क्या हो गया? 12/2। ठीक है, 12/2 हुआ। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 6, इससे फिर इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गया 3, आपका 1 आंसर आ गया। जब एक आंसर आ गया तो दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। दूसरे के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस इजी वे में आ जाएगा क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दिया ताकि आपको, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू आपके सामने क्या है, देखिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपके सामने है, ये वैल्यू आपके सामने है 2x -7/2 इक्वल टू -5/2। प्लस वाला टर्म तो मैंने ले लिया, 3 आंसर आया। अब आप ये करो यहाँ पर 2x इक्वल टू -5/2, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा 7/2। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 आएगा, 2 से काटेंगे, 1 टाइम 1 × 5 5 प्लस 1 × 7 7। इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 2/2, 2/2। इसको जब आप काटेंगे तो क्या हो गया 1। 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। तो आपके पास मूल 2 होते हैं तो लिखेंगे मूल इक्वल टू या अभिष्ट मूल जो भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 1/2। आप 1/2 3 दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर कभी गलत नहीं आएंगे। तो आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रेगुलर रहेगी, आप लोग बने रहिए क्लास में। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आए आप कमेंट कर सकते हैं, किसी दिन मैं समय निकाल के आपके जितने भी मैं आपको बता चुका हूँ उसका मैं डाउट सेशन भी ले लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।